बिहार में जातीय जनगणना हुई है दोस्तों। 52 साल पहले देश में 51 जातियों पर हुई थी गणना। वर्ष 1931 की रिपोर्ट इस प्रकार है दोस्तों। बिहार में 36,837 क्षेत्रफल पर जनगणना हुई थी। आबादी का घनत्व 642 था। ओडिशा की जनगणना की गई थी। छोटा नागपुर अथवा झारखंड की जनगणना की गई थी। जागीरदार की जनगणना। कुल बिहार और ओडिशा की जनगणना इस प्रकार से थी दोस्तों। 1931 में सबसे ज़्यादा संख्या थी ब्राह्मण और यादव की। 1931 में सर्वाधिक संख्या वाली जाति यादव थे, जिनकी संख्या 34,55,000 है। इसके बाद ब्राह्मण 21,01,000, राजपूत 14,12,000, कुर्मी 14,52,000, दुशाद 12,90,000, चमार 12,96,000, तेली 12,10,000, भूमिहार लगभग 9 लाख आते थे। बिहार में आज़ादी के बाद पहली बार जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसमें अन्य समेत 215 जातियों की गिनती अलग अलग कॉलम में की गई है। इस तरह की गणना 52 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत काल वर्ष 1931 में की गई थी। उसमें बिहार स्वतंत्र राज्य नहीं था, बल्कि बिहार ओडिशा प्रांत एक हुआ करते थे, जिसमें वर्तमान का बिहार, झारखंड और ओडिशा तीनों राज्य समाहित थे। बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों एक ही राज्य होते थे। ब्रितानी काल में भारतीय उपनिवेश का भूतपूर्व जनगणना आयुक्त J.H. हुट्टान को बनाया गया था। इनकी देखरेख में बिहार ओडिशा प्रांत की जनगणना कराई गई थी, जिसमें लोगों की सामाजिक स्थिति के अलावा जातिवार संख्या की भी गणना की गई थी। इसमें समाज की 21 सामान्य जातियों के अलावा 30 वैसी जातियों की भी अलग अलग से जनगणना की गई थी, जिन्हें उस समय के समाज में अछूत की श्रेणी में समझा जाता था। इन 30 जातियों की संख्या की गणना अलग से की गई थी। 21 सामान्य व मुख्य जातियों के अलावा एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, यहाँ रहने वाले ब्रिटिश समुदाय के लोगों के अलावा अन्य जातियों की गणना भी की गई थी। इस तरह बिहार की कुल 51 जातियों की जनगणना उस समय कराई गई थी। कुछ रोचक तथ्य। बिहार और उड़ीसा के 21 जिलों में गणना हुई थी। 1931 में जागीरदारों के अधीन आने वाले क्षेत्र की भी जनगणना हुई थी। जागीरदारों के क्षेत्र की आबादी कुल 4.5 लाख थी। आबादी की घनत्व के हिसाब से सबसे घनी आबादी वाला राज्य मुजफ्फरपुर था। तब आबादी का घनत्व 969 था। वर्ष 1931 में बिहार और उड़ीसा राज्य में 30 जातियाँ ऐसी थी जो अछूत की श्रेणी में थी। इनकी आबादी 65,10,000 थी।